चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात, एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। पीटीआई के तमाम मुतालबात उनके सामने रखे। दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बानी पीटीआई ने भी मुलाकात को खुशाइन करार दिया। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे। अब अगर बातचीत का आगाज हुआ है तो ये मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहा, आला सतह पर लोग आगे का रास्ता तलाश करने के लिए ही बैठे हैं। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाना अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का अहवाल सामने आ गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा सर फहरिस्त। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर अलग अलग जुडिशल कमीशन की तश्कील भी मुतालबात में शामिल। जजेस की तैनाती 7 रोज़ में बाहमी रजामंदी से करने की तजवीज़। 26 नवंबर को मुजाहिरीन पर फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वाले की शनाख्त करने का भी मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को पेश किए। सरदार अयाज सादिक बोले, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए सबको इकट्ठा होना है। दहशतगर्दी के खिलाफ भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना होगा। हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हम उनको कहते रहें कि भाई जाएं, जाके जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाएं, तो उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। पिछले 1 माह से ज़्यादा अरसे से ये प्रोपेगेंडा जो है ये पहले 20 से शुरू हुआ, फिर चले गए ये हज़ारों में, सैकड़ों में कि जी हमारे लोग जो हैं उनको वहाँ पे हलाक कर दिया गया। आज इस डॉक्यूमेंट में इनको चाहिए था कि वो लिस्ट फ्राहम करते। ये अभी तक इनको ये नहीं मालूम हो सका कि इनके कौन से लोग जो हैं वो वहाँ पे हलाक हुए। पीटीआई मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। बानी पीटीआई के अलावा किसी सियासी कैदी का नाम दिया गया, न किसी मुकदमे का हवाला। चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सेनेटर इरफान सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर ये रोज वावेला करते हैं कि इतने लोगों को मार दिया, हजारों को कैद कर दिया, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड में किसी का नाम है न पता। 9 मई पर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आ चुके। जो मामलात पहले से सुप्रीम कोर्ट में है, हुकूमत उन पर तो इंक्वायरी नहीं खोल सकती। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के मुतालबात पर तमाम जमातों की नुमाइंदा कमेटी बना दी है। हुकूमती कमेटी मुतालबात का जायजा लेकर अपना जवाब देगी, जो हतमी होगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाए जाने की तवक्को है। उम्मीद है अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। £190 मिलियन केस का फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जवाद महफूज फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। अदालत ने 18 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। महफूज फैसला पहले भी 3 बार मौखर किया जा चुका है। कुरम में इमदादी सामान ले जाने वाले एक और काफिले पर हमला। बगन के मकान पर रॉकेट हमले में फोर्सेस का एक जवान शहीद हुआ, 4 जख्मी हो गए। काफिले में शामिल 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द भी मारे गए, 10 जख्मी। सरकारी जराये के मुताबिक गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में रवाना कर दिए गए। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। हमले के बाद 10 गाड़ियां बहिफाजत अलीजई पहुंच गई, बाकी गाड़ियों को पीछे ही रोक लिया गया। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन के लिए कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक की कोशिशें नाकाबिल फरामोश हैं।
जंगज़दा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही इस मसले का पायदार हल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है, उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी का बाइस बनेगी। इजराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकिन वतन के साथ एक और खौफनाक हादसा। मराकश की समुद्री हदूद में मुबैना तौर पर तारिकिन वतन को बेदर्दी से कत्ल करने का इंकशाफ। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बताया कश्ती में 65 तारिकिन वतन सवार थे। मुबैना तौर पर 45 को फायरिंग करके हलाक किया गया। जहां भाग होने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रहायशी थे जो 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियंस का ट्रायल हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदुखेली ने मार्क्स दिए। एक्ट का मकसद आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन कायम करना है या क्रिमिनल सरगर्मियों को चेक करना। क्रिमिनल सरगर्मियों की अलग से कानून साजी होती तो ये मसाइल ना होते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 1967 में तरमीम करके 1D1 सेक्शन शामिल हुआ। तरमीम से कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल किए गए। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तायुन नहीं हुआ। कानून में शायद ये सुकून रह गया है। समाअत कल तक मुलतवी। कौमी असम्बली में अपोजिशन का मुसलसल तीसरे रोज एहतजाज। पीटीआई अरकान ऊ की आवाज़ें निकालते रहे। आगा रफ़ीउल्लाह और हनीफ अब्बासी की अपोजिशन अरकान पर तनकीद। आगा रफ़ीउल्लाह ने पीटीआई का एहतजाज बिला जवाज़ करार दे दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा, तिलावत के दौरान एहतजाज करके आप कुरान पाक की बेहुरमती के मुर्तकिब हो चुके हैं। आप बच्चों पर क्या असर छोड़ रहे हैं? पीटीआई का एहतजाज के बाद ऐवान से वाकआउट। कोरम की भी निशानदही। कोरम पूरा ना निकलने पर इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। काबीना में बंद लिफाफा लहराकर मंजूरी ली गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के एक फैसले ने बिजनेस टाइकून को 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया। जमान पाक घर की तज़यीन और आराइश के लिए पैसा बतौर रिश्वत लिया गया। फरागोगी ने डील के नतीजे में हीरे की अंगूठियां ली। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन नहीं मिली। मौशी बेहतरी की दुनिया भी मोतरफ है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने भी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ किया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने अलकादर ट्रस्ट रेफरेंस को अहमकाना केस करार दिया। कहती हैं, ये बानी पीटीआई का इम्तहान नहीं है, जुडिशरी का इम्तहान है। कोई पास होगा और कोई फेल होगा। बानी पीटीआई ने इनको सबको इम्तहान में डाला हुआ है। हम तो सिर्फ तारीखें ही भुगत रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तोपों का रुख मौलाना फजल रहमान की तरफ कर दिया। कहा, मौलाना फजल रहमान, आपकी इतनी औकात नहीं कि बानी पीटीआई से मिल सको। आप हो कौन? कहाँ बानी पीटीआई का मकाम और कहाँ आप? मौलाना फजल रहमान के 2-4 MNAs भी फॉर्म 47 वाले हैं। वो खुद बलूचिस्तान से फॉर्म 47 पर मुंतखब हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान को हल्के खोलने की दावत दे दी। बेगुनाह कैद बर्दाश्त कर ली, लेकिन इंतकाम की सियासत नहीं की। कभी नहीं कहा जलाओ घराओ और तोड़ फोड़ करो। जो बच्चे किसी के बहकावे में आकर पुरतशद्दुद मुजाहरों में शरीक हुए वो अब जेलों में हैं। अब उन्हें कोई सियासी जमात नहीं पूछती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इब्तदाई तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार कार्ड भी लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वापडा की दरख्वास्त पर K4 मंसूबे को टैक्स से मुस्तस्ना करने की मंजूरी दे दी। इजलास में SPR और FPR के दरमियान डेटा शेयरिंग की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मैंने वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म से बात की है। SPR और FPR आपस में वक्त मुकर्रर करके मुसालहत करें। वज़ीर आला की जारी तरक्याती कामों की भरपूर निगरानी की भी हिदायत।
गुलकार जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को अमले की चेकिंग के दौरान जवाद अहमद भी पहुंच गए। जबरदस्ती मीटर छीन लिया। लेस्को ने थाना नवाब टाउन में मुलाजमीन पर तशद्दुद और बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दे दी। लेस्को हुकाम का कहना है कि पुलिस अफसर मुकदमा दर्ज करने की बजाय सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। बलाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। लेह में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -9, अस्तौर और कल्लात में -6 और गिलगित में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में पारा -5, दीर में -2 तक रिकॉर्ड। कश्मीर में भी ठंड का राज। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2, लाहौर में 7 और कराची में 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। लॉस एंजलिस की आग दीगर शहरों तक फैलने का खदशा। 60 लाख अमरीकी खतरे की जद में आ गए। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में नाकाम। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पैसिफिक पैलिसेड्स में आग का आगाज 9:30 की आतिशबाजी की वजह से हुआ। आग फायर ब्रिगेड के में आने से पहले कई दिनों से भड़क रही थी। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 12,000 से जायद घर राख के ढेर में तब्दील। $250 अरब से जायद का नुकसान का तखमीना। भारतीय अदाकार सैफ अली खान डकैती मुज़ाहमत पर शदीद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान ने मुंबई के घर में डकैती की कोशिश को नाकाम बनाया। मुलजिम ने चाकू से हमला किया। अस्पताल में छोटे नवाब की सर्जरी हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि सैफ अली खान को 6 जख्म आए। 2 गहरे थे, एक जख्म रीढ़ की हड्डी के नजदीक था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम की हिकमत अमली तैयार। ग्रीन शर्ट्स का 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने का फैसला। कप्तान शान मसूद कहते हैं, टेस्ट मुख्तलिफ क्रिकेट है और इसकी अलग डिमांड होती है। हम चाहते हैं मजीद टेस्ट क्रिकेट खेलें। लंबे वक्फे की वजह से मुख्तलिफ चैलेंजेस सामने आते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट कल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जनूबी अफ्रीका को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर एनरिच नॉट से जख्मी होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए। डॉक्टर्स का एनरिच को कमर में चोट के बायस आराम का मशवरा।